जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कार्डियो हमें फिट, एक्टिव और खुश रखता है। रोज की थोड़ी मेहनत, थोड़ा पसीना और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, बस यही सब तो चाहिए फिट रहने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। स्क्वाट करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। नीचे बैठे की स्थिति में अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा में मिला लें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने और हिप्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली हिप्स जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में सुधार करती है। इसमें बॉडी की कई बड़ी मसल शामिल होती है, जिससे वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। ये वर्कआउट आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये कोर मसल को एक्टिव करके बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इसे करने से आपके बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। अपोजिट लेग रेज एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। फिर वापस पैर को नीचे रखकर दाएं पैर को जितना हो सके पीछे की ओर ऊपर उठाएं और इस दौरान अपने दोनों हाथों को कंधे के समानांतर फैला लें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो आपके कोर और शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाती है। ये लोअर एब्स को टारगेट करती है, जिससे पेट के आसपास का एक्स्ट्रा फैट कम करने में मदद मिलती है। एक पैर पर खड़े होकर इसे करने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये वर्कआउट हिप जॉइंट को एक्टिव करती है, जिससे हिप फ्लैक्स मजबूत होते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज तेजी से कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। साइड स्टेप रो एक्सरसाइज करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के सामने से कोहनी से मोड़ कर रखें। फिर अपने दाएं पैर से एक बड़ा कदम दाईं ओर ले जाएं। जैसे ही आप पैर बाहर रखें, उस दौरान अपने हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर लाएं, जिससे पीठ की मसल पर खिंचाव महसूस हो। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंबाइंड वर्कआउट है जो कार्डियो और स्ट्रेंथनिंग दोनों के फायदे एक साथ देता है। ये स्पेशली लेग, हिप्स एंड अपर बैक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाती है। जब आप रोइंग मूवमेंट के साथ साइड स्टेप करते हैं तो ये ऊपरी पीठ और कंधे के बीच की मसल्स को एक्टिव करती है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। ये एक्सरसाइज हार्ट रेट को बढ़ाती है, जिससे तेजी से कैलोरी बर्न होती है और दिल की सेहत में सुधार होता है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे वजन घटाने में हेल्प मिलती है। बिहाइंड हेड पुश बट किक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से चेस्ट के सामने नमस्ते की मुद्रा बना लें। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाएं, जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हों और इस दौरान अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ही सर के पीछे ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट है जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये स्पेशली हैमस्ट्रिंग को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे करने से तेजी से कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। ये वर्कआउट हमारे जॉइंट हेल्थ में भी सुधार करता है। दोनों को एक साथ करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। स्टेप बैक जैक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने दाएं पैर से पीछे की ओर एक स्टेप लें। जैसे ही आप पैर पीछे ले जाएं, उसके साथ ही दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर क्लैप करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर
इसे बाएं पैर से रिपीट करें और इसी तरह बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक लो इम्पैक्ट वाला कार्डियो वर्कआउट है जिसे सब आसानी से घर पर कर सकते हैं। ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन घटाने में हेल्प मिलती है। ये वर्कआउट आपके लेग, कोर, शोल्डर एंड बैक मसल को टारगेट करके उनकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। स्ट्रॉन्ग कोर आपकी स्पाइन बोन को सपोर्ट देता है, जिससे जॉइंट पेन में आराम मिलता है और आपके पोस्चर में सुधार होता है। ओवरहेड रीचेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड में एक बड़ा कदम उठाएं और दाएं हाथ को बाईं साइड की ओर ऊपर उठाएं। हाथ को जितना हो सके ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें, जैसे आप आसमान छू रहे हों। क्षमता के अनुसार होल्ड करके हाथ को नीचे लाएं और इसे ऐसे ही बाएं पैर और बाएं हाथ से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये शोल्डर, बैक एंड आर्म के स्ट्रेस को दूर करके इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारती है। ये शोल्डर के आसपास की मसल को मजबूत और स्थिर बनाती है। इसे करने से गर्दन और कंधे के आसपास की जकड़न कम होती है और हमें दर्द में आराम मिलता है। हाथों को ऊपर की ओर खींचने से हमारी स्पाइन बोन को स्ट्रेच मिलता है, जिससे ये मजबूत होती हैं और हमारे पोस्चर में सुधार लाने में हेल्प करती हैं। रो एंड स्टेप ओवर एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर और दोनों हाथों से सर के ऊपर नमस्ते की पोजीशन बनाकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने दाएं पैर को उठाएं, बाएं पैर के ऊपर ले जाकर पैर से एक्स का चिन्ह बनाएं और दोनों हाथों को नमस्ते की पोजीशन में ही नीचे पैर के पास ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर की ताकत और संतुलन बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। रो स्पेशली अपर बॉडी के लिए की जाती है, जबकि स्टेप ओवर लोअर बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह आपके बैक, शोल्डर, थाइस एंड हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। ये हिप्स मसल को टोन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारती है। एक पैर पर शरीर का बैलेंस बनाने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये वर्कआउट बोन डेंसिटी को बनाए रखने में हेल्प करती है। इसे रेगुलर करने से बैठने और खड़े होने के पोस्चर में सुधार होता है और पीठ दर्द में भी आराम मिलता है। और टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और अपनी अपर बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं। झुकी हुई स्थिति में ही अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और स्विच करके बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी तरह बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियो स्ट्रेचिंग वर्कआउट है जो स्पेशली आपके कोर, हैमस्ट्रिंग एंड साइड मसल को टारगेट करता है और उसे टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे करने से टमी एंड साइड फैट कम करने में हेल्प मिलती है। ये एक डायनामिक स्ट्रेच है जो बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। इस वर्कआउट को करने से हिप जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है, जिससे हमारी रेगुलर की एक्टिविटीज़ को करना हमारे लिए आसान हो जाता है, जैसे चलना, दौड़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और उतनी फ़ायदेमंद भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू।